गलती कहाँ पर है। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, परंतु अब बात चली है तो कहना आवश्यक है। कहीं साईं बाबा आ जाते हैं, कहीं कौन से बाबा आ जाते हैं। बाबा तो बहुत हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते क्यों हो। अरे भाई, बाबा तो हमारे महादेव हैं, इनसे बड़ा तो कोई बाबा है ही नहीं। और आप और हम निजी स्वार्थ में, लोभ में इधर उधर घूमते हैं कि हमारा फायदा हो जाए, हमारा भला हो जाए, थोड़ा हमको भगवान की कृपा से कुछ मिल जाए। तो हमारा फायदा तो हमारे कर्म से है। आप कर्म करें और अपने एक इष्ट में आस्था आप रखें, उसी में आपका कल्याण, उसी में आपका फायदा है। और आप सोचें कि हमारा फायदा, हम एक तो चलिए ये बात, ये सीधे सीधे हमको विधर्मी बनाने की प्रक्रिया है। हम किसी बाबा के दरबार में गए, उसने कहा कि 2 अगरबत्ती इनके नाम की अपने घर में एक आला बनाओ, उनकी भी जलाओ, फिर बृहस्पतिवार को आप सेरा भी चढ़ाओ, इत्यादि प्रक्रियाएं ये सब चलती रहती हैं। तो हम हिंदुओं के वेश में मुसलमान बन जाएंगे, तो हम अपने धर्म से अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब विधर्म की बात करें तो उस धर्म में पूजा, धर्म तो नहीं कहेंगे, संप्रदाय है, तो उसमें किसकी पूजा होती है। अब बताइए, ये आपकी और हमारी बात है, कोई अलग बात नहीं है। अब चर्चा चली है तो ये वृतांत कहना आवश्यक है। कोई मर गया, उसको लिटा दिया और उसके ऊपर चादर चढ़ा दी और पूजा शुरू हो गई। तो ये तो दरगाह बना दी, उसमें स्वयं मुसलमान जाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग जाते हैं। तो जो व्यक्ति मरने के बाद में जिसका उसका भूत भटकता रहता है, क्योंकि उसका शरीर है, शरीर से मोह छूटता नहीं जब तक शरीर जलेगा नहीं। अब हमारे सनातन धर्म में यही तो है कि आदमी मर गया तो उसका मोह शरीर से छुटाने के लिए, उसकी अधोगति ना हो, इसलिए उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसकी अंत्येष्टि की जाती है। लेकिन भाई, अब यहाँ वो तो हुआ नहीं, वो तो भूत बन गया। अब आप उस पर इत्र चढ़ा रहे हैं और बढ़िया चादर भी चढ़ा रहे हैं, तो वो कहेगा कि ऐसी पूजा मेरे को कहाँ मिलेगी। चलो आज इसी चेले के घर पे पधारें, रोज आज वो आप उसकी पूजा कर रहे हो, और जिस दिन पूजा नहीं की उसी दिन ऐसी जोर की लात आप में देगा कि आपको सब स्मरण आ जाएगा, क्योंकि भाई वो भूत है ना? और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिसको पूजोगे उसी की गति आपको प्राप्त होगी। भूत को पूजोगे तो मरने के बाद आप भी भूत बन जाओगे, ये भूत है। और भगवान को पूजोगे तो आप भगवान बनोगे। तो अब जो हमारी भूल अब तक हुई उसको ना करें, प्रयास हमको ये करना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना। यही तो भगवान शिव की कथा, भगवान के धर्मशास्त्रों की कथा हमको सिखाती है। केवल बस बात ज़्यादा बड़ी नहीं है, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बड़ी पते की बात, बड़े काम की बात है।